कालू गांव से 46,786 रुपए, शाहपुर से 42,950 रुपए, बेगरागाछी 50,000 रुपए, जबराबस्ती 32,840 रुपए, हरभंगा से 32,500, बलियामाला 29। तो जरा वो बात आप जो है बताने की कोशिश करें कि खुद हजरत के गांव से कितने चंदा आए इसमें। जी, हजरत का गांव डुबकोल, ये वाजिद अली और दीगर उनके अहबाब की मार्फत जो अब तक रकम मौसूल हुई है वो है 1,01,878 रुपए। अभी जो यहाँ हमारे बुजुर्ग उलमाए किराम थे और भी हमारे कुछ इलाके के दानिशवरान मौजूद थे, उन लोगों के सामने यही बातें हुई कि 7 फरवरी मज़ार की बुनियाद की तारीख रखी गई। अभी अगर ये सारे मामला जो भी है उनसे पहले की तैयारी अगर मुकम्मल हो जाती है तो इंशाल्लाह उस तारीख को होगी। ये ऐलानात के जरिए सभी लोगों तक ये खबरें पहुँचा दी जाएगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार SBR ऑफिशियल पर स्वागत है। जहां दोस्तों फिर मैं आज हमारे उत्तर दिनाजपुर के ग्वालपोखर 1 में जो शाहपुर मदरसा है वहां पर खड़ा हूं। जहां दोस्तों शाहपुर मदरसे में आज यहां पर मेरे पीछे जो लोगों की भीड़ देख रहे हैं, लोग जो यहां पर खड़े आपको दिख रहा है और यहां पर जो उलमा इकराम दिख रहा है आपको, यहां आज जो है एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई थी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी दोस्तों ने SBR ऑफिशियल पर देखा था कि यहाँ पर जो शाहपुर डुबकोल शाहपुर है वहाँ 12 जनवरी को एक बहुत बड़ा उर्स हुआ था, जिस उर्स का नाम उर्स चहल्लुम था और खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल गफूर साहब के उर्स चहल्लुम के सिलसिले में ये उर्स चहल्लुम रखा गया था। तो जहाँ दोस्तों आज यहाँ जो मीटिंग रखी गई थी, इन तमाम चीज़ों का खुलासा इसमें ये किया गया है कि कितना जो है चंदा इकट्ठा किया, लोगों ने कितना चंदा दिया, इसमें डोनेशन कितना किया लोगों ने, और उसके बाद जो है कितना खर्च किया गया इस रुपये में से, और जो तामीर मज़ार का जो काम होगा, ये तमाम चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो मौजूद थे यहाँ के उलमा से बात करने की कोशिश करेंगे और आप सभी लोगों तक जो है जानकारी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप किसी उत्तर दिनाजपुर के गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं, बिलोंग करते हैं, तो आपको इस वीडियो में ये भी जानकारी मिलने वाली है कि आपके गाँव से कितने रुपए डोनेट किया गया है इस उर्स चहल्लुम में और तामीर मज़ार के सिलसिले में। तो जहाँ दोस्तों मैं अभी बात करने वाला हूँ इन लोगों से, यहाँ पर जो हमारे उलमा इकराम खड़े हैं, इन लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे इस मीटिंग के बारे में, किस सिलसिले में ये मीटिंग रखी गई थी और यहाँ पर क्या क्या बातें हुई। सबसे पहले बात करने की कोशिश करेंगे हजरत से। हजरत आपका नाम क्या है? गुलाम सरवर। हजरत यहाँ जो आज मदरसे में मीटिंग रखी गई थी वो किस सिलसिले में मीटिंग रखी गई? आज की मीटिंग हमारे पूरे उत्तर दिनाजपुर के तमाम उलमा और दीगर अवाम और लीडरान की मौजूदगी में इसके विषय में बात हुई कि सैयदी सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के खलीफा हुजूर मुफ्ती अब्दुल गफूर साहब, उनकी उर्स चहल्लुम का हिसाब किताब और मज़ार तामीर करने का जो है प्रोग्राम, उसी सिलसिले में जो है आज की मीटिंग थी, जिसमें तमाम उलमा किराम और तमाम दानिशवरान का यही सलाह और मशवरा है कि इनका काम शुरू किया जाए, लेकिन वक्त और टाइम अभी मुकर्रर नहीं किया गया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर मीटिंग दी जाएगी, उस मीटिंग में इसके बारे में बातचीत होगी और तमाम अवाम जितने भी आए थे हमारे मेहमान हजरात, सभी ने जो है इसको जनाब मोहम्मद तहसीन रज़ा को मुबारकबाद पेश की कि वाकई ये काम बहुत अच्छा हुआ और बहुत ही बेहतरीन हुस्न खूबी के साथ अंजाम तक पहुंचा। तो हम सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हम सुन्नी उलमा और आम पब्लिक के दरमियान ऐसे ही जो है मोहब्बत हमेशा कायम और दायम रहे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर हम लोग इसके बारे में कुछ और बात आगे होगी माशाअल्लाह। तो जहाँ दोस्तों यहाँ पर जो है आमद और अखराजात को लेकर जो बातें हुई हैं वो बात पूछने की कोशिश करेंगे हमारे उत्तर दिनाजपुर के एक बेहतरीन शायर जनाब वसीम साहब से। हजरत अब ये बात बताने की कोशिश करें, सबसे पहले जो है एक बहुत बड़ा सवाल सोशल मीडिया के ज़रिए भी और आवाम के अंदर भी ये उठाया जाता है कि मतलब गाँव के जो लिस्ट है हमारे उत्तर दिनाजपुर के, जिन जिन गाँव के लोगों ने यहाँ शिरकत की है, जिस तरह भी शिरकत की माली शिरकत, तो उसमें जो है किस गाँव से कितने रुपये आए हैं वो लिस्ट सबसे पहले आपसे जो है आप बताने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ। इसका ऐलान वैसे उर्स चहल्लुम की शब हुआ था, तो उसमें कुछ बस्तियों का नाम छूट गया था, वो ताख़िर की वजह से या लिस्ट बनाने तक वो पैसे नहीं पहुँचे होंगे, तो कुछ लोगों का इतराज़ रहा कि हमारी बस्ती का नाम क्यों नहीं। तो मैं वो नाम आपको बता देता हूँ और किस बस्ती से कितने पैसे आए। सबसे पहले डुबकोल 1,01,878 रुपये, दक्षिण शाहपुर भटियापारा से 57,350 रुपये, लोहागाछी 56,936, कालू गांव से 46,786 रुपये, शाहपुर से 42,950 रुपये, बेगरागाछी 50,000 रुपये, जबराबस्ती 32,840 रुपये,
हरभंगा से 32,500, बलियामारा 29,500, पूरब बनगांव 28,020 रुपये, खुदरगाछी 20,800, बारमन 18,824, कुकिला 17,782, बीरबल भिटा 17,000, दक्षिण रसपुरा 16,070 रुपये, उत्तर रसपुरा 15,000, नया टोली 14,540 रुपये, पश्चिम डेहर 12,002 रुपये, कोना पूरब टोला 11,700, मदाती से 10,600, मालखुंडा से 10,081 रुपये, मझगांव से 10,000, ताल चपुआ 9,945 रुपये, मध्य सिंधो 9,300, रजानगर उत्तर अमलिया 8,971 रुपये, भगवानपुर 8,850 रुपये, दक्षिण बसंतपुर 8,050 रुपये, पश्चिम बनगांव 8,030 रुपये, खिचड़ा 7,700, पूरब डेहर 7,693 रुपये, कुल चपुआ 7,600, नया टोली जबरा बस्ती 7,250 रुपये, भगवानपुर टू भटियापारा 7,189, चिकनी 7,105 रुपये, उत्तर डेहर फुलबारी 6,580 रुपये, हाटगाछी 6,510 रुपये, दक्षिण खंता 6,160 रुपये, कादरी जामे मस्जिद रासाखवा 6,000 रुपये, नाजिरपुर गुआगांव 5,925 रुपये, नूरी नगर कमात 5,775, भेलागाछी 5,600, कमला बहार 5,482, हरिया 5,300, नंगरुआ 5,270 रुपये, गोदा सिमल जमालपाड़ा 5,151 रुपये, जादेपुर 4,740 रुपये, कांतीर पार 4,451 रुपये, रामपुर 4,250 रुपये, तालबाड़ी डांगीपाड़ा 4,130 रुपये, झाड़बाड़ी 4,100, पथारबाड़ी रुस्तम टोला 3,999 रुपये, रजानगर डांगीपाड़ा 3,910 रुपये, धूमडांगी 3,665 रुपये, गैसपुर पूरब भोपला 3,588 रुपये, शाहपुर बाजार 3,500, रुदेल 3,500, सिंधो पथार बस्ती 3,370, छिपी 3,100, बगरई 3,070 रुपये, बरसालपुर 3,001 रुपये, पश्चिम ग्वालगांव 3,000, काचन 2,663, रुदेल टू भटियापाड़ा 2,652, रजानगर बालीचर 2,650, तालबाड़ी 2,600, भवानीगंज 2,511, कोना पश्चिम टोला 2,500, नाजिरपुर गुआगांव 2,350, दोहाबाड़ी 2,300, सोलपाड़ा 2,000, काजीनगर चंदरगांव 1,832, उत्तर बसंतपुर 1,800, गोदासिमल दिलावरपाड़ा 1,750 रुपये, मिलिक बस्ती दिगलगांव 1,440, रहमतपुर उत्तर अमलिया 3,000, स्टेज और अच्छा ये अलग हिसाब हो गया, स्टेज और जो मज़ार शरीफ के पास से पैसे आए थे वो टोटल है 2,47,140 रुपये। और 2 गांव है। हाँ ये 2 गांव और यहाँ नीचे है चूड़ाकुटी, ये बसंतपुर चूड़ाकुटी 9,600, नाजिरपुर प्राणनगर 7,500 रुपये। उल्मा ग्रुप पहले बना था लेकिन उसमें से आए हैं 1,05,708 रुपये, और जो दूसरा ग्रुप है जिसका नाम इंग्लिश में लिखा हुआ था उसका 1,09,874 रुपये अभी तक आए हैं। तो जहाँ दोस्तों आपने वो गांव की फहरिस्त और वो गांव की लिस्ट सुनी है कि जिसमें जो है टोटल 80 गांव जोड़ा गया है, 80 या 78 गांव है इसमें, और वो तमाम गांव का नाम जो है शायर वसीम साहब ने आपको पढ़कर सुनाया। अब ये बात भी जानने की कोशिश करते हैं कि कितना रुपये जो है इसमें आया और टोटल जो है कितने रुपये खर्च हुआ अभी तक। तो हजरत आप बताने की कोशिश करें कि कितने रुपये अभी तक इकट्ठा हुए और कितने रुपये इसमें से खर्च हुआ। टोटल आमदनी जो है ये बस्तियों के पैसे लेकर के दोनों ग्रुप के जरिए और जो लोग इधर उधर से दिए हैं सिंगल, वो टोटल अमाउंट हो रहा है 13,76,221 रुपये, और अखराजात 13,76,221 रुपये ये कुल आमदनी कुल है, ये टोटल अमाउंट जो आमदनी हुई है। और अखराजात की बात करें तो करीब 3 लाख रुपए वो खर्च है। अभी जो हुआ था उससे कुछ कम पड़ा था, तो कुछ लोगों को पैसे देना अभी बाकी है, तो ये 3 लाख तक जाएगा। बाकी आप जोड़ सकते हैं कि वो कितना बच रहा है। हजरत एक और सवाल ये है कि मतलब जो खास करके हजरत के गांव है, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल गफूर साहब के जो अपना गांव है डुबकुल शाहपुर, लोग ये पूछ रहे हैं कि वहां से कितना चंदा इकट्ठा हुए हैं, तो जरा वो बात आप जो है बताने की कोशिश करें कि खुद हजरत के गांव से कितने चंदा आए हैं इसमें। जी, हजरत का गांव डुबकोल, ये वाजिद अली और दीगर उनके अहबाब के मार्फत जो अब तक रकम मौसूल हुई है वो है 1,01,878 रुपये। जो हजरत मुफ्ती साहब क़िबला अलैहि रहमा का गांव है, उनकी बस्ती से 1,01,878 रुपये वाजिद अली और उनके अहबाब के जरिए से ये रकम मौसूल हुई है। ये हजरत के खुद अपना गांव है जी जी, जिसमें जो है हजरत रहते थे, वो अपने डुबकुल शाहपुर।
और एक सवाल यह है कि हजरत के तामीर मज़ार के सिलसिले में जो तारीख अभी जो है मुतय्यन की गई, हो सकता है इसमें तब्दील होगा या जो होगा वो आपका मामला है, लेकिन वो जो डेट अभी या मुतय्यन की गई वो डेट बताने की कोशिश करेंगे। जी, अभी जो यहाँ हमारे बुजुर्ग उलमाए किराम थे और भी हमारे कुछ इलाके के दानिशवरान मौजूद थे, उन लोगों के सामने यही बात तय हुई कि 7 फरवरी मज़ार की बुनियाद की तारीख रखी गई। अभी अगर ये सारे मामलात जो भी है उनसे पहले की तैयारी अगर मुकम्मल हो जाती है तो इंशाल्लाह उस तारीख को होगी। ये ऐलानात के ज़रिए सभी लोगों तक ये खबरें पहुंचा दी जाएगी इंशाल्लाह। अगर किसी वजह से जैसे अभी मैपिंग का काम है, इंजीनियर प्लानिंग वगैरह ये सब करनी है, जो भी तैयारियां है चाहे कागजी कार्रवाई हो या मैपिंग वगैरह, ये सारा कुछ अगर हो जाता है तो इंशाल्लाह उसी तारीख में बुनियाद रखी जाएगी। साहब ने आपको बताया। तो जहाँ दोस्तों इन लोगों से बात हुई और आपने तमाम डिटेल्स सुन लिया। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक मेन बात बता दूं कि हज़रत के मज़ार का जो तामीरी काम शुरू होगा और हज़रत के मज़ार की जो बुनियाद रखी जाएगी, उसके लिए जो डेट फिक्स किया गया है वो 7 फरवरी का जो है डेट फिक्स पाया गया है। अभी तक जो बातें हुई यहाँ पर मीटिंग में उससे ये डेट फिक्स हुआ कि 7 फरवरी को जो है हज़रत के मज़ार की तामीर रखी जाएगी, उस वक्त जो है हज़रत के मज़ार की बुनियाद रखी जाएगी। लेकिन अगर इसकी बीच में 7 फरवरी से पहले अगर डेट चेंज होता है और अगर उसकी जानकारी मुझ तक पहुँचती है तो मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। जहाँ दोस्तों लेकिन ख़ास करके जो है मुबारकबाद है हमारे उत्तर दिनाजपुर के तमाम उलमा इकराम के, उन लोगों की जो है जो काविश है, जो मेहनत है वो रंग लाई है। क्योंकि हज़रत के जो है वो उर्स चहलुम का जो जलसा था वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग शिरकत हासिल किए थे। और अगर आप एक नज़र से देखें जो लोग वहाँ पर मौजूद थे वो लोग जो है दिल में हाथ रखकर ये बात कह सकते हैं कि हज़रत के जो है चाहने वाले हर गांव में बेशुमार मौजूद है। और आपने चंदा देखा कि चंद में जो है कितने लोगों ने हिस्सा लिया। तो जहाँ दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ। अगर हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।